अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तोएं को अलिफ के साथ लिखेंगे। सबसे पहले आपने जिस तरह के तो हमने सीखा हुआ है उसको हमने लिखना है और उसके साथ ही हम सीधा ऊपर की तरफ ले जाएंगे। तो ये तो के साथ अलिफ आ गया। तो फिर ख़त दीवानी का हमने तो लिखना है। तो लिखने के बाद हम उसके साथ जो हमने सीखा हुआ है बे वो लिख लेंगे। तो ये तो और बे हो गया। अब इसके साथ हमने जीम को मिलाना सीखते हैं। तो इसी तरह से हर दफ़ा आपने तो लिखना है और ये देखें इसको नीचे की तरफ लेकर आएंगे और ये नीचे जीम लिख देंगे। तो इसी तरह से आप स्टेप बाय स्टेप सारे अल्फ़ाबेट्स लिख लेंगे। ये तो आ गया, इसको थोड़ा ऊपर लेंगे और यहाँ से हम इसके साथ दाल लिख देंगे। एक ये स्टाइल है, दूसरा स्टाइल इसका ये है। हर एक में जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं उनकी फैमिलीज़ में हमने दाल के 3-3 स्टाइल देखें। ये देखें सेकंड स्टाइल है और ये थर्ड। तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आप इसकी फैमिली भी अच्छे तरीके से कर सकेंगे। इसके बाद तो के साथ हम रे लिखेंगे। इसके रे लिखने का तरीका और जीम का एक जैसा है। ये देखें यहाँ तक ऐसे और ये ऊपर फिर हम इसका तो बना देंगे। तो रे के बाद हम सीन के साथ लिखेंगे। तो वही तो आपने पहले लिखना है और नीचे की तरफ ले आए और फिर यहाँ पे हम सीन लिख देंगे ख़त दीवानी का। तो अगर आप शुरू में अल्फ़ाबेट्स की अच्छी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको फैमिली करने में आसानी होगी। ज़रूरी होता है कि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस की जाए उतना ही बेहतर आपका ख़त होता जाता है। तो यहाँ पे तो के साथ हम स्वाद लिख रहे हैं। तो और स्वाद एक ही तरीके से लिखा जाता है और जीम भी। तो अगर आप एक ही भी प्रैक्टिस कर लें तो 3 अल्फ़ाबेट्स आपके बिल्कुल सही हो सकते हैं। तो के साथ हम दूसरे वाला सीन लिखेंगे, लंबे वाला। तो ये तो और सीन दूसरा स्टाइल हो गया। अब तो के साथ हम तो ही लिखेंगे। तो ये देखिए नीचे की तरफ लेकर आए और यहाँ पे हम दूसरा तो लिख देंगे। तो इसके बाद हमने तो के साथ एन को लिखना है। इसके लिए भी पहले तो लिखेंगे और फिर उसके साथ एन बना लेंगे। तो ये तो और एन हो गया। एन के बाद फे लिखेंगे तो आ गया और बिल्कुल वही सेम तरीका है कि हम नीचे फे लिख देते हैं। तो ये साथ फे का नुक्ता यहाँ पर लगा देंगे। फिर हम काफ लिखेंगे। ये कैंची वाला काफ है। तो ये देखें ऊपर 2 नुक्ते हो गए और यहाँ तो हम कर देंगे। फिर तो के साथ हम दूसरा काफ लिखेंगे। यहाँ पे देखें तो आ गया और ये हम ऊपर लेंगे, इसको नीचे की तरफ ले आएंगे। तो के साथ दूसरा स्टाइल का काफ, इसको आप बड़ी बे की तरह लिखते हैं। ये बे का ही स्टाइल होता है लेकिन थोड़ा सा बड़ा साइज़ में होता है। और इसके ऊपर हम ये इसके बाद हमने तो के साथ लाम लिखेंगे। ये देखें अलिफ की तरह ये बिल्कुल लिखना है। अब इसको थोड़ा सा नीचे ले जाएंगे और लाम की शेप बना देंगे। तो के साथ मीम के भी 2 स्टाइल्स हैं। एक ये हम लिख रहे हैं नीचे की तरफ ले आए और ये मीम लिख दिया। और सेकंड जो है वो हमारे पास मीम का दूसरा स्टाइल है। इसमें भी पहले हमने तो लिखा और ये नीचे लेकर आए और यहाँ से ये देखें ये मीम बन गया। तो ये तो और मीम हो गए। मीम के बाद नून लिखेंगे। तो ये भी तो पहले लिखेंगे और उसके बाद नून आ जाएगा। तो के साथ वाव, तो इसका भी यही तरीका है। तो के साथ वाव आ गया। वाव के बाद हम तो के साथ है लिखेंगे। एक सिंगल है, इसके बाद डबल है हम लिखेंगे। तो यहाँ पे आप देखें दोनों का फ़र्क वाज़े हो रहा है। ये देखें ये नीचे लाए फिर ऊपर गए फिर ऐसे किया और फिर नीचे ले आए। तो यहाँ पे ये तो के साथ डबल है हो गया। अब इसके बाद तो के साथ लाम अलिफ ला हमने लिखना है। तो उसके लिए भी तो लिखा, ऊपर लेकर गए थोड़ा सा और फिर नीचे लेकर आए, लाम की शेप बनाई और फिर ऊपर लेके अलिफ की शक्ल बना दी। फिर तो के साथ ये लिखेंगे। यहाँ पर थोड़ी जगह कम है
ये ऊपर चला गया। इसको दोबारा लिख लेते हैं। देखें ये थोड़ा सा नीचे और फिर यहाँ से ये बना दी और तो आ गया। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई मसला हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।